दोस्तों ईयू ट्रंप को चैलेंज कर रहा है। आप सभी जानते हैं ट्रंप ने क्या कहा था कि मैं आऊंगा, रशिया यूक्रेन वॉर को बंद करवाऊंगा, दोनों पार्टी के बीच में पीस होगा। लेकिन अब जब वो पीस प्लान इस प्रकार से होने वाला है ट्रंप का, जो कि कहीं ना कहीं जेलेंस्की को पीछे हटना पड़ेगा, जो कि नेचुरल भी है, रशिया के फेवर में होगा, जो कि नेचुरल भी है, क्योंकि वो इस प्रकार का एक सामने में पावर है जिसका काट किसी के पास नहीं, ना तो यूएस के पास है ना यूरोप के पास है। तो अगर वहां पे पीस चाहिए तो पीस डील इस प्रकार का होगा जो कि दोनों को विन विन लगे, लेकिन रशिया की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको तो फेवर करना पड़ेगा। लेकिन ये बात यूरोप को गवारा नहीं हो रहा। यूरोप ने एक नया यहां पे वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल स्थापित करने का फैसला ले लिया है, जिसके अंतर्गत पुतिन को उसके वॉर क्राइम के लिए, यूक्रेन इन्वेजन के लिए पनिश किया जाएगा। और यूरोप का कहना बड़ा क्लियर है कि पहले पुतिन पर एक्शन होगा, फिर पीस होगा। यानी कि जो ट्रंप का प्लान है पीस डील का, उसको पूर्ण रूप से साइडलाइन कर दिया गया है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप इस वॉर की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस बड़ी बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं यूएस ने यूक्रेन को साफ साफ कहा था कि भाई आपको इलेक्शंस होल्ड करना है हर हालत में, एक सीज फायर होगा, आप इलेक्शन कराएंगे और फिर एक लॉन्ग टर्म पीस डील होगा रशिया यूक्रेन के बीच में, जिसमें कहीं से भी पुतिन को गद्दी छोड़नी होगी इसकी बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी डिमांड है जो कि कहीं से भी मान्य ही नहीं है। पुतिन क्यों गद्दी छोड़ेंगे? एंड ऑफ द डे वो कभी नहीं होने वाला। तो अगर आप सच में पीस चाहते हैं तो आप ऐसी कभी भी डिमांड रखेंगे ही नहीं। वहीं दूसरी ओर अभी क्या न्यूज आ रही है कि ट्रंप कह रहे हैं यूक्रेन को रेयर अर्थ्स तुम्हारा हमें देना होगा, तब जाके तुम्हें सपोर्ट कंटिन्यू होगा। तो ये भी एक तरफ चल रहा है जिसमें देखिए क्लैरिटी नहीं है किस प्रकार के सपोर्ट की बात हो रही है, क्या पोस्ट वॉर सपोर्ट या ड्यूरिंग वॉर सपोर्ट। खैर जो भी है, ट्रंप की नजर यूक्रेन के रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे है। लेकिन यहां पे दोस्तों हमें देखना होगा ट्रंप की हमेशा से एक इलेक्टोरल उनका प्लान था कि मैं पीस कराऊंगा, और उन्होंने क्लियरली कहा था कि मैं रशिया वॉर ऑन यूक्रेन जो है वो क्लियरली कहा था कि मैं तुरंत एंड करवाऊंगा। लेकिन चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, आप जरा यहां पे देख सकते हैं। तो क्या नया हुआ है आइए जरा जानते हैं। अगर हम यूरोप की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनवाया जाएगा जिसके अंतर्गत रशिया ने जो क्राइम ऑफ एग्रेशन किया है उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। और ये अगर आप देखें तो बहुत बड़ा स्टेप है जिसके द्वारा व्लादिमीर पुतिन को उसके क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल बनाया जाएगा। क्राइम्स यहां पे यूरोप कह रहा है। और दोस्तों इसके साथ सिर्फ व्लादिमीर पुतिन नहीं, उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा। रशियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स, उन सभी को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। ये ट्रिब्यूनल अगर आप देखें तो इनिशियली यूक्रेन ने ही प्रपोज किया था, आज से 2 साल पहले, जब से अगर आप देखें तो फुल स्केल इन्वेजन हुआ था 3 साल पहले, तब से ये प्रपोज किया गया था। लेकिन अब जाके लॉयर्स में लंबे चौड़े समय तक जो गहमा गहमी चलती रही, फाइनली लेकिन अब ये सेटअप होने जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे जानना होगा ये ट्रिब्यूनल पुतिन को ही टारगेट करते हुए बनाया गया है। ये क्राइम ऑफ एग्रेशन को टारगेट कर रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग वॉर क्राइम सुनते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सुनते हैं, ये वॉर क्राइम और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए नहीं है, ये क्राइम ऑफ एग्रेशन के लिए है। अब देखिए अंतर है, कुछ माइनर न्यूएंसेस हैं जो हमें जानना चाहिए। देखिए क्राइम ऑफ एग्रेशन एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल क्राइम है, जिसमें क्या मतलब है कि वॉर अगेंस्ट अनदर स्टेट आपने कैसे शुरू किया उसको टारगेट कर रहा है। वहीं वॉर क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या होता है, इसमें ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट जो भी वॉर में हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो कन्फ्लिक्ट में जो कमांडर्स हैं दोनों साइड के, जो इस प्रकार से लोगों को मार रहे हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो लेकर के आ रहे हैं, वो उनको भी टारगेट किया जाता है। लेकिन क्राइम ऑफ एग्रेशन में टॉप लीडरशिप, पॉलिटिकल और मिलिट्री, जिन्होंने एग्रेशन का शुरुआत कहीं से भी किया, यानी कि दोनों साइड को कहीं से भी नहीं, रशियन एग्रेशन को टारगेट करने वाले जो टॉप लीडरशिप हैं, फिर वो पॉलिटिकल हो या मिलिट्री, उनके खिलाफ ये ट्रिब्यूनल काम करेगी। इन शॉर्ट पुतिन के लिए ही ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है, मतलब कि पुतिन को ये जेल के पीछे देखना चाहते हैं। अब दोस्तों कहीं ना कहीं इसको आप हास्यास्पद भी कह सकते हैं, क्योंकि आप एक तरफ सोच रहे हैं कि आपके पास ऐसा लेवरेज क्या है कि पुतिन इस प्रकार के ट्रिब्यूनल के सामने आएंगे। दूसरी बात यहां पे उठती है ज्यूरिसडिक्शन की। देखिए इन्होंने ऑलरेडी आईसीसी के अंतर्गत एक अरेस्ट वारंट पुतिन के खिलाफ निकाला, कुछ नहीं हुआ। आज ही अगर आप देखें तो नेतन्याहू वाला भी वीडियो हमने देखा ही है, नेतन्याहू के खिलाफ भी इन्होंने आईसीसी का एक अरेस्ट वारंट निकलवाया,
क्या हुआ, नेतन्याहू आज यूएस गए हैं और गाजा का ट्रंप ने क्या सोल्यूशन निकाला है आपने सुन ही लिया है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो वन साइडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके बाद यूरोप को लग रहा है कि कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि इन देशों का ये कुछ बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। तो इसी में एक काउंसिल ऑफ यूरोप के अंतर्गत इन्होंने एक ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला लिया है। काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है, जरा यहां पे देखिए दोस्तों, ये सारे देश जो है ना, ये सब काउंसिल ऑफ यूरोप के सदस्य हैं। उसमें ग्रीनलैंड भी है, तुर्की भी है, वैसे ही आप देखें जॉर्जिया भी है, अर्मीनिया भी है, अजरबैजान भी है। ये 1949 में बनाया गया था, यानी कि ये बहुत पुरानी बॉडी है, कोई नई बॉडी नहीं है। 1949 में आप देखें तो यूरोप की ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बनाया ही गया था ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए। अब इसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो रशिया भी इसका सदस्य बना था 1996 में, लेकिन 2022 में जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तब इसको निकाल दिया गया था। तो अब सवाल उठता है, ये जो ट्रिब्यूनल काउंसिल ऑफ यूरोप का बन रहा है, इसमें तो रशिया इसका सदस्य ही नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे आईसीसी का भी वो सिग्नेटरी नहीं है। तो कैसे इस प्रकार के ट्रिब्यूनल काम करेंगे? यहां पे दोस्तों इस प्रकार का वन साइडेड ट्रिब्यूनल लास्ट टाइम जब काम किया था तो वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो था न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स, जो बड़े फेमस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नाजी जर्मनी के खिलाफ किया गया था, क्राइम्स अगेंस्ट पीस का उसको नाम दिया गया था। तो यहां पे इनके पास क्या ग्राउंड है, किस प्रकार से ये ट्रिब्यूनल काम करेगा, किसी को भी नहीं मालूम है। नोबडी नोज हाउ इट विल वर्क। लेकिन हाँ, ईयू यहां पे ग्लोबल पुलिसिंग करना चाह रहा है। अब जाहिर सी बात है, अब तक ये काम अमेरिका करता रहा है, अमेरिका ग्लोबल पुलिसिंग नहीं करने वाला। वो तो अब लग रहा है मानो जैसे रियल एस्टेट के धंधे में आ चुका है ना। सी फेसिंग प्रॉपर्टी गाजा की, ये हमारी, वैसे ही यूक्रेन में, अच्छा तुम्हारे पास क्या है, रेयर अर्थ्स, ये हमारा। तो अब जब इस प्रकार से ईयू को लग रहा है क्यों ना वो ग्लोबल पुलिसिंग हम करें, ईयू सोच रहा है क्यों ना हम जस्टिस के चैंपियन बने। बट इनका खुद का इतिहास बड़ा ही, अगर आप देखें तो खून से सना हुआ है। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जाएं तो मुझे लगता नहीं है बताने की आवश्यकता है। अगर मैं बेल्जियम के बात करूं, ब्रिटिश की बात करूं, फ्रेंच की बात करूं, जर्मन की बात करूं, हम सब जानते हैं। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कोई इनका इतिहास साफ नहीं है। अभी रिसेंट हिस्ट्री की बात करूं तो जिस प्रकार से इराक में, लिबिया में, सीरिया में इन लोगों ने सेलेक्टिवली टारगेट किया, वो क्लियरली बताता है। वहां पे तो कहां गया था इनका जस्टिस, जब ये लोग इस प्रकार से बात करते हैं कि हम पीस के लिए हैं, एग्रेशन को रोकने आए हैं। विदाउट यूएन अप्रूवल आप किसी भी देश में घुसते हैं। तो दोस्तों यहां पे जानना होगा, इस प्रकार से ये जो ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, ये एक्चुअली पॉलिटिकल वेपन है रशिया के लीडरशिप के खिलाफ। ये रशियन लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं नेटो का जो एक्शन हुआ सर्बिया में, अफगानिस्तान में, इराक में, तब इनको ये याद नहीं आया, तब ये एग्रेशन नहीं था। लेकिन अब यूक्रेन वॉर के लिए रशियन लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है। यहां पे दोस्तों जानना होगा कि ट्रंप की भी जो पॉलिसी रही है उसको भी अंडरमाइन कर रहे हैं। कैसे, अभी हम समझेंगे। दोस्तों इस ट्रिब्यूनल का गोल क्या है? एंड ऑफ द डे अगर ये ट्रिब्यूनल सक्सेसफुल हुआ, जो कि लगता नहीं है हो पाएगा, लेकिन अगर हुआ तो गोल बड़ा क्लियर है, रेजिम चेंज। वेस्ट का इतिहास ही रहा है इस प्रकार से रेजिम चेंज किया है इन्होंने, गद्दाफी को, सद्दाम को। जैसे आप देखें मिलोसेविच, यहां पे आप देख रहे हैं सर्बिया के ये मिलोसेविच थे, इन सभी को हटाया गया था। उन सभी में रशिया का ऐसा ही, वेस्ट का ऐसा ही इतिहास रहा है, जिसमें वो रेजिम चेंज करते हैं टॉप लीडरशिप को हटा के। तो पुतिन को भी इसीलिए टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे कि ताकि पुतिन हटेंगे तो रशिया में ऑटोमेटिकली रेजिम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जानना होगा कि ट्रंप एक तरफ प्रयास कर रहे हैं कि वो पीस लेके आए, लेकिन ईयू का ये जो ट्रिब्यूनल है ये पूरा नेगोशिएशन कॉम्प्लिकेट करने वाला है। देख लीजिए, अगर आप सोचते हैं रशिया, आप डर से उसको, प्रोसिक्यूशन के डर से उससे नेगोशिएट कर लेंगे तो वो तो होने से रहा। और एक साइड को आप कहेंगे कि आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगेगा, ट्रायल होगा, नेगोशिएट करो, और नेगोशिएट करने के बाद तुम्हें जेल के पीछे भेज देंगे, तो वो तो कभी भी नेगोशिएशन हो ही नहीं पाएगा। रशिया कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, ना तो वो सर्बिया है, ना तो वो इराक है, ना तो वो अफगानिस्तान है। वो रशिया है जिससे आप सब डरते हैं। सच तो ये है, जिसके डर से ये जो ग्लोबलिस्ट हैं अपनी रोटी भी सेक रहे हैं। तो वो रशिया से आप इस प्रकार से डील नहीं कर सकते। देखिए यूएस भी एक बात जानता है,
यहां पे अगर हम ट्रंप की बात करें तो यूएस ने अब तक सब कुछ कर लिया जो रशिया के खिलाफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता था, जो सैंक्शन लगा सकता था विदाउट डिसरप्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी, डिसरप्ट भी कर दिया ग्लोबल इकोनॉमी, या विदाउट एंडिंग द ग्लोबल इकोनॉमी वो जो कर सकते थे, या विदाउट बैकफायरिंग वेस्टर्न लेड इकोनॉमिक मॉडल पे, विदाउट बैकफायरिंग वो जो कर सकते थे बाइडेन प्रशासन ने कर लिया है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यही हुआ कि रशिया जैसा था वो वैसा ही चलता जा रहा है, उसकी इकोनॉमी अभी भी चल रही है। लेकिन यहां पे ट्रंप ने भी धमकी दी पुतिन को कि आपके खिलाफ और ज्यादा हम सैंक्शन लगाएंगे, और ऐसे सैंक्शन लगाएंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ट्रंप भी एक बात जानते हैं, ये बातें, ये जो वो धमकी दे रहे हैं वो खोखले हैं, क्योंकि यूएस ने सब कुछ कर चुके हैं वो, और अब ट्रंप भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक ही चीज है जो रशिया को पीस टेबल पे लेके आ रही है, वो है फ्यूचर का सपना कि पीस रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, रशियन लीडरशिप जस की तस रहेगी, और रशिया का जो लैंड है जो उसने नया एक्वायर किया यूक्रेन में वो जस का तस रहेगा। यही सपना है जिस वजह से रशिया पीस टेबल पे भी आने को तैयार है, लेकिन ईयू वो भी रोकना चाह रहा है। यहां पे दोस्तों आप में से कई लोग सोचेंगे लेकिन ट्रंप और ईयू तो सेम टीम के हैं ना। दोस्तों वो दिन गए, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं उस वक्त दे वर पार्ट ऑफ द सेम टीम, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सेम टीम। ये सब अलग अलग टीम हो रहा है। आप देखिए यहां पे ट्रंप ने धमकी दे दी है, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। ईयू के ऊपर भी हम सैंक्शन लगाएंगे, ट्रंप का ट्रांस अटलांटिक ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है यूरोप के ऊपर, ये सारी बातें शुरू हो गई हैं। और कारण बड़ा सरल है, ट्रंप दोस्तों जिनके खिलाफ हैं अगर आप देखें तो वो वेस्टर्न ग्लोबलिस्ट्स हैं जो बाइडेन के भी साथ थे। वही वेस्टर्न ग्लोबलिस्ट जिसको वो डीप स्टेट का नाम देते हैं उसी के खिलाफ वो खड़े हैं, और वही लोग यूरोप में भी अभी जो लीडरशिप है यूरोपियन यूनियन से लेके सारी की सारी वो सब उन्हीं के साथ खड़े हैं, और उन्हीं के खिलाफ ट्रंप भी काम करना चाह रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो ट्रंप को ही अंडरमाइन करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा है। खैर आने वाला समय बताएगा वो कितने सक्सेसफुल होते हैं, पर उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए दोस्तों आपके लिए हम स्पेशल कोर्स लाए हैं, 7 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। यूज द कोड KC10, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए हम लेकर के आए हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। मेंस कोर्स बिल्कुल फ्री है। वहीं अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस कोर्स बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है जिसमें कंप्लीट नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, थ्योरी है, करंट अफेयर्स है, लाइव क्लासेस हैं, डाउट्स हैं। तो जल्दी से जाएं, डाउट रिजोल्यूशन से लेकर सब कुछ आपको मिल रहा है। 7 फरवरी से बैच स्टार्ट है। जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें। बहुत सारे आपके बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट होने वाले हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। यूज द कोड KC10। बाकी अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 9 फरवरी को, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं यूजिंग द कोड KC।